उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को किया समाप्त। उत्तराखंड एड 2025 के लक्ष्य को साधने का बनाया लक्ष्य। हाल ही में कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया था पास। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक पूरी। बैठक में सीएम धामी समेत बीजेपी सांसदों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक। डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग के अधिकारी बैठक में हुए शामिल। रोकथाम के दिए निर्देश। भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों में फिर आने लगी नई दरारें। जोशीमठ औली सड़क पर आने लगी नई दरारें। जनवरी महीने में सबसे पहले आई थी दरारें। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर पहाड़ का मलबा। बद्रीनाथ हाईवे बंद। बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर। और उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड में फिर नॉन स्टॉप बारिश। सभी 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से आ रही है। कारगिल विजय दिवस आज। सीएम धामी कारगिल शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक गांधी पार्क पहुंचेंगे सीएम धामी। देहरादून में कार्यक्रम। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में जवानों ने दिया था अपना सर्वोच्च बलिदान। तो उत्तराखंड के 75 जवानों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 जवानों को खोया था, जबकि 1363 गंभीर रूप से घायल हुए थे। अगर पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के 4000 सैन्य बलों के जवान मारे गए थे। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सीएम धामी का कार्यक्रम। शहीदों को श्रद्धांजलि देने गांधी स्मारक जाएंगे सीएम धामी। पाकिस्तानी सेना के 4000 सैन्य बलों के जवान इसमें मारे गए थे। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की उन्होंने, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, अधिकारियों के साथ डेंगू रोकथाम की समीक्षा बैठक की है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने। अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डेंगू को लेकर हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट है। मुख्यमंत्री के बाद अब खुद स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, हर जिले में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर प्रकार से डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मच्छरदानी संवेदनशील जगहों पर छिड़काव, फॉगिंग हो या नगर निगम, नगर पालिका और स्कूलों के जरिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में वर्तमान समय में डेंगू के 6 मरीज हैं। साथ ही हर घर जाकर पंपलेट के माध्यम से भी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। नैनीताल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर लगातार अच्छा कार्य कर रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री खुद जिले आज लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई
फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग भी यहीं पे बैठक में थे, हमारे नैनीताल ज़िले में मात्र 6 केस हैं और हर प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है। मच्छरदानी से लेके, छिड़काव से लेके, फोकिंग से लेके, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, सिंचाई विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जितने भी एलाइड विभाग हैं, इन सभी विभागों को हमने अलर्ट मोड पे रखा है कि कोई भी केस हमारे ज़िले में नहीं होनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है। लक्सर तहसील कार्यालय में एसडीएम से मिले हैं भारतीय किसान मजदूर उत्थान से जुड़े पदाधिकारी। आपको बता दें, पदाधिकारियों कार्यकर्ता किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के पदाधिकारियों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल को ज्ञापन देकर बताया है कि पिछले दिनों क्षेत्र में भारी बारिश व बाढ़ आई थी, जिसने लक्सर व खानपुर क्षेत्र में जमकर कहर बरसाया है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं। फसलों का पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों के सभी तरह के ऋण भी माफ़ किए जाने चाहिए। जो हमारी ये समिति है, किसान यूनियन है, वो गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ती है। और आज वो समय आ गया है जब किसानों को और मजदूरों को बहुत हानि हुई है इस बाढ़ आपदा से। बाढ़ आपदा है, बारिश अधिक हुई है, तो एक किसान और मजदूर जितना परेशान हुआ है, तो उसका समाधान होना चाहिए। हमारी जो फसलों का नुकसान हुआ है भारी बारिश के कारण, उन्हीं के संबंध में विज्ञापन दिया गया है। मजदूर किसानों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और उन्हीं के प्रति मांग उठाई गई है। उसके प्रति एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया गया। तो पूरे प्रदेश में आपदा आई है और लक्सर क्षेत्र में ज़्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उस आपदा के कारण किसानों की फसल को लेकर उसका मुआवजा दिया जाना, और जो भवन मजदूर और किसानों के जो हैं भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका भी जो है मुआवजा दिया जाना, और जो सरकारी कर्जे हैं, किसी भी तरह का कर्जा वो माफ़ किया जाना। अब बात अगली खबर की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार को और गुरुवार के लिए 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिसके तहत नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी अन्य जनपदों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं भूस्खलन के चलते कहीं कहीं सड़कें बंद होने की भी स्थिति बन सकती है। नदी नालों के आसपास रहने वालों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा जो है कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है। तो कुमाऊं के हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ हैवी से वेरी हैवी कल रहेगी, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो एक्टिविटी अच्छी है प्रदेश में। तो जो भी लोग जो आवागमन कर रहे हैं बहुत सावधानी से करें, क्योंकि लैंडस्लाइड है या गाढ़ गदरों में पानी बढ़ना है, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन मैं कहूँगा फिर से जो है अभी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। तो मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तराखंड के अन्य तमाम जिलों के लिए भी 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अधिकारियों ने निर्देश दिया है जो नदी नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वन दरोगा भर्ती के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एकल पीठ ने 22 जून 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को चयन आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आज आयोग द्वारा कहा गया कि 53,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है और नकल के आरोपियों की पहचान करना संभव नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसलिए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। मामला UKSSC द्वारा एक वर्ष 2020 में प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी फॉरेस्टर्स के सिलेक्शन को लेकर, उसके संबंधित था। इसमें UKSSC ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सिलेक्शन पूरा हो गया था, लेकिन इस बीच में सामने आया कि इसमें मास लेवल पर बेईमानी की गई थी। लोगों द्वारा पर्चा लीक आउट करके इसमें बच्चों को बांटा गया था और इस पर करोड़ों रुपए कमाए गए थे। तो इस पर जब इंक्वायरी हुई, पुलिस ने इंक्वायरी के बाद पाया कि बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी हुई है, तो इसको कंसिडर करते हुए UKSSC ने पूरा पेपर कैंसिल कर दिया और ये तय किया कि फिर से पेपर कराएंगे। इसके विरुद्ध कुछ याचिकाकर्ता यहाँ आए थे माननीय सिंघल जज महोदय के सामने। उसमें माननीय सिंघल जज साहब ने पर फिलहाल जो है सिलेक्शन प्रक्रिया के फर्दर प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी थी। इसके विरुद्ध हम UKSSC द्वारा स्पेशल अपील दायर की गई। इस पर आज माननीय एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध को निरस्त करते हुए माननीय डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार कर ली और कहा कि ये स्थगन आदेश उचित नहीं है एवं प्रक्रिया में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया और माननीय एकल न्यायाधीश को आदेश दिया है कि शीघ्र सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारण करें और जो भी हमारे सिलेक्शन प्रक्रिया होगी ये इस सिंगल जज साहब के सामने जो रिट पेंडिंग है उसके संबंध में पेंडिंग में रहेगी। जो भी निर्णय होगा उस पर बाध्य रहेगा। अगली खबर उधमसिंह नगर से है, जहां खटीमा नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक भुवन चंद कपड़ी के नेतृत्व में क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती, बिल वृद्धि, उपभोक्ताओं के साथ हो रही असुविधा आदि की समस्या के खिलाफ विद्युत कार्यालय के सामने विद्युत विभाग तथा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने समस्याओं और मांगों से संबंधित बैनर और पोस्टर लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। लगातार क्षेत्र में बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती 4-4, 6-6 घंटे चल रही है। किसी उपभोक्ता को नहीं पता कि कब उसके यहाँ बिजली चली जाए। आज हम बात करें तो ये धान की फसल का सीजन है, जिसमें सभी किसानों को फसल में पानी भी लगाना होता है। गर्मी का मौसम है और लगातार बिजली कट रही है और अघोषित बिजली कटौती है। सरकार लगातार बिजली के दामों को बढ़ाते जा रही है और बिजली लगातार काटती जा रही है, तो जिससे सारे क्षेत्र में, पूरे खटीमा क्षेत्र में जनता के अंदर रोष व्याप्त है। एक्चुअली विधायक जी का कहना है कि रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो रोस्टिंग लोकल स्तर पर नहीं होती है, एक कंट्रोल के निर्देश पे ही होती है और जो आदेश आता है उसके अनुसार हम रोस्टिंग करते हैं। एक्चुअली पीक आवर पे हो रही है और उत्पादन जब होने लगेगा, अभी बहुत सा टरबाइनें बंद हैं, उत्पादन ठप है, जब उत्पादन होने लगेगा तो बिजली चालू हो जाएगी। सर शाम को जो रोस्टिंग हो रही है पीक आवर की डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, तो उस समय कंट्रोल का आदेश अनुसार रोस्टिंग करते हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी सुबह है,
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां व्यापारियों ने शहर में जल्द पशुशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी नगर निगम पहुंचे और मेयर जोगेंद्र रौतेला को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। मवेशियों और कुत्तों की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे पशुओं के लिए पशुशाला का निर्माण किए जाने की मांग की। निगम अपने देवभूमि व्यापार मंडल के महानगर इकाई के तत्वाधान में आज मेयर साहब से मुलाकात करी है हमने। इसका हमारा जो उद्देश्य था, आज जो हमारे शहर में, महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी होकर बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से। उद्योग व्यापार मंडल महानगर शाखा द्वारा शहर के अंदर जो आवारा पशु और जो गली मोहल्ले में, मेन रोडों पे, रूहानी क्षेत्र में, नहर कमनी क्षेत्र में और मेन रोडों पे चल रहे हैं, उससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग चोटिल हो गए हैं, कुछ लोग मौत के उसमें भी जा चुके हैं, मौतें भी हो चुकी हैं। उस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमने दिया है और ये शहर की मुख्य समस्या है। ये पशुओं की जो और पशुओं में जो स्वान है, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं, उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को ख़त्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आवारा गौवंश की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक सरकार स्तर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि स्थान को चिन्हित करिए और एक अच्छी गौशाला बनाइए, ताकि सभी आवारा गौवंश वहाँ पर अच्छे से रहें, खाना अच्छे से उनका खाद्य सामग्री इत्यादि मिले और स्वस्थ रहें। तो अब बात अगली खबर के। नैनीताल के चर्चित पर्यटन स्थल हिमालय दर्शन के जंगल में 1000 और 500 रुपए के नोट मिले हैं, जिसके बाद से नोट चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि पर्यटक स्थल में कारोबार करने वाले लोगों ने बताया कि एक कुत्ता खाई में गिर गया, जिसे खोजने के लिए खाई में उतरे तो पुरानी करेंसी बिखरी ली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। ऐसा है ना, कल हम काम में आए थे सुबह के टाइम पे, तो किसी ने बताया कि हमारा कुत्ता खो गया करके। तो हम नीचे उतरे तो हम लोगों ने यहाँ देखा कुत्ता तो मिला नहीं, तो इधर देखा हमने यहाँ पे 500 के और 1000 के पुरानी करेंसी पड़ी हुई थी। कुछ करेंसी तो गल चुकी है और कुछ ऊपर अटकी हुई है, यहाँ पे चढ़ने का नहीं है तो हम जा नहीं पाए यहाँ पे। बाकी नीचे को बहगी होगी बारिश में, इतनी करेंसी हमको मिली यहाँ पे, दिखी यहाँ पे। तो हम लोगों को जैसे मिला तो हमने सूचना दी आपको। तो तकरीबन कितने की नकदी होगी? करीबन 50-60 हज़ार के आसपास तो होगी इतनी। और देखिए, हमें फ़ोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हिमालय दर्शन के पास कुछ पुराने नोट मिले। इस पर हमारे द्वारा पुलिस वहाँ भेजा गया, तो वहाँ पे जो 1000 और 500 के जो नोट बंद हो चुके हैं वो हमें प्राप्त हुए। इसमें देखो, हमारे द्वारा अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा क्या वो नकली हैं, असली हैं, कहाँ से आए। इसमें आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। अगली खबर विकासनगर से है, जहाँ राज्यपाल भवन द्वारा गोद लिए गए झाझरा गांव का निरीक्षण करने राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे, और जिसके दौरान राज्यपाल पंचायत में स्थित जलवायु टावर, विधान धाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन का निरीक्षण किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र छात्राओं से बात कर उनको शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली उनसे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वन विभाग द्वारा बनाया गया वन विहार पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, जिससे प्रचार प्रसार के माध्यम से और विकसित किया जा सकता है और पर्यटन से इसको जोड़ा जाना चाहिए। हमारी ग्राम सभा में महामहिम राज्यपाल जी आए, उन्होंने हमारी ग्राम सभा गोद ले रखी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, आंगनवाड़ी का निरीक्षण किया,
और आनंद वन में गए, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निरीक्षण किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी ग्राम सभा में आके जन समस्याएं भी सुनी और मुझे आश्वासन दिलाया उन्होंने कि जो समस्याएं मैंने उनके आगे रखी हैं वो उनको पूर्ण करेंगे। अत्यंत आनंद आ रहा है कि मैंने हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे गांव। और आज झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। अगली खबर काशीपुर से है, जहां पति के तलाक देने के बाद बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी और परिवार को पालने की मजबूरी ने महिला को आत्मनिर्भर बनाया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने सड़कों पर ऑटो दौड़ाने का निश्चय किया। आपको बता दें कि हर कोई महिला के हौसले को सलाम कर रहा है। महिला ने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाकर पति से कानूनी लड़ाई लड़ी और लोन पर ऑटो खरीदकर अब आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी है। मजबूरी यही है कि बच्चे हैं छोटे, मुझे 3 तलाक देके घर पे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं घर बैठ के भी क्या करती, बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, काम करना पड़ा। जब मैं इधर उधर घरों में जाके स्कूल में वैसे साफ़ सफाई वाला काम किया करती थी, तब भी तो घर से बाहर ही थी ना। इसलिए फिर मैंने ये ऑटो चलाने का सोचा कि मैं ऑटो चलाऊँ। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब बाहर औरतों के बाहर निकलने पे रोक है, तो जो 3 तलाक दे के औरतों को छोड़ा जाता है तो उस पर भी रोक होना चाहिए ना। उस पर भी लोग बोलें कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, तब कि जब बच्चे हों छोटे छोटे साथ में, तब ये नहीं करना चाहिए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।